रात के सन्नाटे में जब शहर की लाइटें धीरे धीरे बुझने लगती हैं, नेहा अपनी छोटी सी बालकनी में खड़ी होकर सिगरेट का कश लेती। 28 साल की नेहा पटना की उस व्यस्त सड़क पर बसी एक पुरानी अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। उसके कमरे की दीवारें फीकी पड़ चुकी थीं, जैसे उसके जीवन की चमक भी कहीं खो गई हो। 3 साल पहले जब उसका छोटा भाई अर्जुन एक रोड एक्सीडेंट में चला गया था, तब से नेहा की दुनिया में एक खालीपन उतर आया था। अर्जुन मात्र 12 साल का था। उसकी हंसी, उसके शरारती सवाल, सब कुछ नेहा के दिल में एक अनंत घाव छोड़ गया। वह डॉक्टर थी, दिन भर मरीजों के दर्द को ठीक करने वाली, लेकिन अपना दर्द वह तो बस दबा हुआ था, रातों में आंसुओं के साथ बाहर आता। एक शाम नेहा का फोन बजा। स्क्रीन पर मां लिखा था, बेटी तेरी चाची ने कुछ भेजा है, कुरियर आ गया। नेहा ने सिर हिलाया जैसे मां देख रही हो। चाची फार वेस्ट में रहती थीं और कभी कभी छोटे मोटे गिफ्ट्स भेज देती। जब पैकेट खुला तो अंदर एक छोटी सी गुलाबी रंग की बॉक्स थी, ऊपर चमकदार रिबन बंधा हुआ जैसे कोई राज छिपा हो। नेहा ने बॉक्स खोला और उसके सामने आया लाबूबू, एक छोटी सी प्लश डॉल, ऊंचे नुकीले कानों वाली, दांतों में हल्की सी नुकीली चमक, लेकिन आंखें इतनी मासूम, इतनी चमकदार कि नेहा का दिल पिघल गया। लाबूबू यह नाम बॉक्स पर लिखा था। हांगकांग के किसी आर्टिस्ट ने बनाई थी। कलेक्टिबल टॉय, मॉन्स्टर जैसी लेकिन क्यूट। चाची का नोट, बेटी तुझे अकेलापन कम करने के लिए ये तेरे अर्जुन की तरह शरारती लगेगी। नेहा ने हंसने की कोशिश की, लेकिन आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन को डॉल्स पसंद थे। वह हमेशा नेहा के पुराने टेडी बियर को भूतू कहकर डराता। लाबूबू को छूते ही नेहा को लगा जैसे कोई ठंडी हवा उसके गालों को सहला गई। वह डॉल को गोद में उठा लाई, बेड पर रख दिया। तू मेरी हो गई लाबू, नेहा ने फुसफुसाया। रात भर नेहा सो न सकी। लाबूबू की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे कोई राज कह रही हो। अगले दिन नेहा हॉस्पिटल गई। मरीजों की लाइन लगी थी। एक बूढ़ी औरत का दर्द, एक बच्चे की चीख। नेहा ने इंजेक्शन लगाया, दवा दी, लेकिन मन कहीं और था। शाम को लौटकर वह लाबूबू को देखने लगी। डॉल के कानों को सहलाया, उसके दांतों को छुआ। तू कितनी प्यारी है, नेहा ने कहा, और पहली बार 3 सालों में उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। वह लाबूबू को अपने साथ ले जाने लगी। किचन में रखकर चाय बनाती, बालकनी में सूरज दिखाती। रात को बेड पर लाबूबू को सटाकर सोती। सपनों में नेहा को अर्जुन दिखता, हंसता, लाबूबू को उछालता। जागने पर नेहा का दिल गर्म हो जाता। यह मोहब्बत थी, एक डॉल से, लेकिन इतनी गहरी कि नेहा को लगा जैसे अर्जुन लौट आया हो। लेकिन रहस्य धीरे धीरे उजागर होने लगा। पहली रात जब नेहा सो रही थी, उसे लगा कोई फुसफुसा रहा है। माँ माँ, एक बच्चे की आवाज, इतनी मासूम कि नेहा ने सोचा सपना होगा। सुबह उठी तो लाबूबू का एक कान थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने छुआ हो। नेहा ने हंस दिया, मैंने तो सोते हुए दबा दिया होगा। लेकिन अगली रात आवाज फिर आई, इस बार साफ, खेलो ना दीदी। नेहा की नींद टूटी। कमरा अंधेरा था, सिर्फ लाबूबू की आंखें चमक रही थीं। नेहा ने डॉल को छुआ। ठंडा था, लेकिन उसके दांतों में एक हल्की सी चमक, जैसे मुस्कुरा रही हो। कौन, नेहा ने पूछा, दिल धड़कते हुए। सन्नाटा। नेहा ने फोन निकाला, गूगल किया। लाबूबू डॉल हॉन्टेड। कुछ पुरानी पोस्ट्स मिली। लोग कहते ये डॉल्स कभी कभी अजीब हो जाती हैं, लेकिन नेहा ने इग्नोर किया। बस थकान है, उसने खुद से कहा। दिन बीतते गए और लाबूबू नेहा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। नेहा ने उसे कपड़े पहनाए, अर्जुन के पुराने टी शर्ट का टुकड़ा। शाम को नेहा लाबूबू से बातें करती। आज हॉस्पिटल में एक बच्चा आया था, कैंसर का। उसकी आंखों में वही दर्द था जो तेरे जैसा। लाबूबू चुप रहती, लेकिन नेहा को लगता जैसे वह सुन रही हो। एक दिन नेहा ने लाबूबू को फोटो खींची, इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, मेरा नया दोस्त जा लाबूबू लव। लाइक्स आए, कमेंट्स, कितनी क्यूट। लेकिन एक कमेंट ने नेहा को ठंडा कर दिया, सावधान, ये डॉल्स में स्पिरिट्स फंस जाती हैं। हांगकांग की फैक्ट्री में एक हादसा हुआ था। नेहा ने सर्च किया। लाबूबू की क्रिएटर कासिंग लंग, हांगकांग का आर्टिस्ट जो नेदरलैंड्स चला गया था। उसके स्टोरी बुक कैरेक्टर्स थे लाबूबू, एक एल्फ जैसी लड़की,
ऊंचे कानों वाली, दांत नुकीले, लेकिन दिल साफ। लेकिन डीप सर्च में एक पुरानी न्यूज मिली। 2018 में पॉप मार्ट की एक फैक्ट्री में फायर लग गया था। मजदूरों में ज्यादातर बच्चे थे, चाइना के गरीब इलाकों से। आग में 12 बच्चे मर गए, उनकी उम्र 10-14 साल। फैक्ट्री मालिक ने कहा, दुर्घटना। लेकिन लोकल ब्लॉग्स में विस्पर्स थे, बच्चों को ओवरटाइम कराया जाता था प्लस टॉयज स्टफ करने के लिए। और उनमें से एक बच्ची, ली मेई, 11 साल की, लाबूबू की डिजाइन पर काम कर रही थी। ली मेई की डायरी के कट्स मिले थे। ये डॉल मेरी तरह लगती है, ऊंचे कान, नुकीले दांत, लेकिन मैं अंदर से टूट रही हूं। मां को पैसे भेजूंगी, फिर घर लौटूंगी। नेहा का दिल बैठ गया। ली मेई की फोटो, उसके कानों पर चोट के निशान, दांतों में हल्की सी विकृति, लाबूबू जैसी। नेहा ने डॉल को देखा। क्या यह संभव है? एक स्पिरिट, एक प्लश में कैद। नेहा ने हंस दिया, लेकिन रात को सपना आया। सपने में ली मेई थी, आग में जलती, चीखती, मां खेलो ना दीदी। नेहा जागी, पसीने से तर। लाबूबू बेड पर थी, लेकिन अब उसके दांत चमक रहे थे, जैसे हंस रही हो। नेहा ने उसे दूर रख दिया, लेकिन अगली सुबह लाबूबू वापस बेड पर थी। कैसे? नेहा ने चीखा। कमरे में ठंडी हवा। अब डर शुरू हो गया। नेहा के फोन पर अनजाने नंबर से कॉल्स आने लगे। बच्चे की आवाज, दीदी मुझे अकेला मत छोड़ो। नेहा ने ब्लॉक किया, लेकिन आवाज कमरे में गूंजती। हॉस्पिटल में मरीजों को नेहा के बारे में शिकायतें। डॉक्टर साहिबा, आपकी आंखों में कोई छाया है। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। वह लाबूबू को जलाने की सोची, लेकिन हाथ कांप गए। तू मेरी हो, नेहा ने कहा, आंसू बहते। ये मोहब्बत थी, लेकिन अब दर्द से भरी। नेहा ने चाची को फोन किया। ये डॉल कहां से आई? चाची ने हंसकर कहा, एक दोस्त ने दी, हांगकांग से। क्यों, पसंद नहीं आई? नेहा ने कुछ नहीं कहा। रातें अब यातनाएं बन गईं। नेहा सोती तो लाबूबू की आंखें खुली रहती। एक रात नेहा ने देखा, डॉल का सिर घूम रहा था धीरे धीरे। ली मेई? नेहा ने फुसफुसाया। तभी डॉल की आवाज आई, एक बच्चे की, लेकिन टूटे हुए शब्दों में, मां, आग, दर्द। नेहा का दिल फट गया। वह उठी, लाबूबू को गोद में लिया। क्या हुआ तेरे साथ? नेहा ने पूछा, जैसे कोई बच्चा हो। और फिर कमरे में हवा घूमने लगी, दीवार पर छायाएं नाचने लगीं, फैक्ट्री की आग की लपटें, बच्चों की चीखें। ली मेई की स्टोरी उजागर हुई, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। ली मेई गरीब परिवार से, मां को पैसे भेजने के लिए फैक्ट्री में आई। लाबूबू डिजाइन पर काम करती, उसके स्केचेस में खुद का चेहरा डाला। लेकिन ओवर टाइम, थकान और एक रात आग, मालिक भाग गया, बच्चे फंस गए। ली मेई आखिर में चीखी, मां खेलो ना। उसके शरीर का एक टुकड़ा, एक उंगली, लाबूबू के प्लश में फंस गया। आग बुझाने के बाद स्पिरिट कैद हो गई। नेहा रो पड़ी। यह दर्द था, ली मेई का, अर्जुन का। मैं तेरी मां बन जाऊंगी, नेहा ने कहा, लेकिन लाबूबू की आंखें अब लाल हो गईं। नहीं, बदला, आवाज आई। नेहा को समझ आया, यह मोहब्बत नहीं, पछतावा था। ली मेई का पछतावा, मां को न देख पाने का। नेहा का पछतावा, अर्जुन को न बचा पाने का। नेहा ने फैसला किया, ली मेई को मुक्ति देनी है। वह इंटरनेट पर सर्च की, हांगकांग फैक्ट्री फायर 2018। एक एनजीओ मिला बच्चों के राइट्स के लिए। नेहा ने कांटेक्ट किया, स्टोरी शेयर की। लेकिन रात को लाबूबू ने हमला बोला। यह रात थी 1 बजे। नेहा सो रही थी। अचानक बेड पर वजन महसूस हुआ। लाबूबू उसके सीने पर चढ़ गई। उसके छोटे हाथ नेहा का गला दबाने लगे। बदला, मालिक, सब। ली मेई की आवाज, लेकिन अब क्रोध से भरी। नेहा छटपटाई, सांसें रुक गईं। ली, रुक, मैं मदद करूंगी। नेहा ने छुड़ाया। लाबूबू गिर गई, लेकिन उसके दांत चमक रहे थे, नाखून बढ़ते हुए। नेहा भागी, किचन में चाकू उठाया, लेकिन मन न माना। तू निर्दोष है, नेहा ने कहा। बाहर बारिश हो रही थी। नेहा ने लाबूबू को उठाया, बालकनी में ले गई। जा, मुक्त हो जा। लेकिन लाबूबू हंसी। मुक्ति? पहले इंसाफ। अगले दिन नेहा ने एनजीओ को सब बताया। उन्होंने जांच शुरू की। न्यूज में आया, पॉप मार्ट पर केस, फैक्ट्री फायर का राज खुला, मालिक गिरफ्तार, ली मेई की मां को पैसे, सम्मान। नेहा को लगा चमक लौट आई, इंसाफ की चमक। लेकिन रात को लाबूबू गायब हो गई। नेहा ने ढूंढा, लेकिन नहीं मिली। सपने में ली मेई आई। धन्यवाद दीदी,
अब खेल। नेहा मुस्कुराई, लेकिन अंत वह गहरा था। 1 महीने बाद नेहा को एक पैकेट मिला, चाची से। अंदर लाबूबू, लेकिन अब उसकी आंखें बंद। नेहा ने छुआ, अंदर एक नोट। ली मेई की मां ने भेजा। वह मुक्त हो गई, लेकिन सावधान। नेहा ने देखा डॉल के अंदर एक छोटा सा हार्ट बीट। नेहा का दिल धड़का। क्या ली मेई चली गई या नेहा अब उसकी हो गई? रात को नेहा ने लाबूबू को गोद लिया। हम साथ हैं। लेकिन आंखें खुली तो लाबूबू मुस्कुरा रही थी, नुकीले दांतों से, और नेहा को लगा उसके कान लंबे हो रहे हैं। दर्द, मोहब्बत, रहस्य सब एक हो गया। इंसाफ मिला, लेकिन कीमत नेहा की आत्मा। अब जब भी कोई बच्चे की हंसी सुनाई दे, नेहा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में छाया है, लाबूबू की छाया। और ये छाया कभी नहीं जाती। ये कहानी खत्म नहीं होती, ये सुनने वाले के दिल में बस जाती है, फुसफुसाती। खेलो ना, लेकिन सावधान। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।